नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र गुड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वशक्ति दल, प्रधान संपादक देशसार्थक न्यूज। मैं आपके समक्ष कम ही आया करता हूं वीडियो में अपनी बात को रखने के लिए। इससे पूर्व मेरी टीम आपके समक्ष अपने कार्यों के द्वारा मेरे विचारों को आप तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से करती रही है। मुझे लगता है कि देश और समाज में अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी है जिसकी वजह से मुझे जैसे व्यक्ति को भी अब वीडियो व सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने का एक कार्य शुरू करना ही पड़ेगा। पिछले दिनों से देखता आ रहा हूं कि सरकारें अपनी मनमानी करती आ रही है। हर मुद्दे पर किसी न किसी का विरोध होता है और उस विरोध को सरकार ना अपने किसी भी प्लान में रखती है, ना उनका कोई महत्व होता है। लोग सड़कों पे आते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, मगर उस पूरी भगदड़, उस पूरे प्रयास का कोई फायदा सरकार की ओर से उन लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आता। पिछले दिनों भी एक ऐसी घटना देखने को मिल रही है जिसमें एक माननीय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें कि अरावली की जो 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां हैं उन्हें पहाड़ मानने से भी इनकार कर दिया गया है। माननीय और जितने भी हो रही है आप लोगों की कि आप अरावली जैसी पहाड़ को भी आप मानने से इनकार कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में अरावली की पहाड़ियों का महत्व है। अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं होती तो राजस्थान में आज हो सकता है कि जो राजस्थान की छटा है, जो धरोहर है, जो गढ़ है, जो महल है, जो जीव जंतु है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, वो सारी सुविधाएं शायद नहीं होती। आप लोगों को लगता है कि आप जो करेंगे हम लोग सहन कर लेंगे। आपको शायद मालूम नहीं है कि राजस्थान उस धरती का नाम है जहां पर बड़े बड़े योद्धा भी आकर हार मानकर गए हैं। तो आपकी सरकार और माननीयों के आदेश अगर हमारी आन बान शान और हमारी प्रकृति और आपके दिए गए अव्यवहारिक निर्णयों के खिलाफ अगर हम लड़ेंगे नहीं तो राजस्थानी कहलाने का हमें कोई अधिकार भी नहीं। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि राजस्थान का व्यक्ति ना कभी कमजोर था, ना वो लाचार है, ना वो किसी बंधन में बंधा है। आप पूर्व का इतिहास भी उठा के देख ली कि राजस्थान की क्रांतियां हमेशा सफल रही है और राजस्थान का नागरिक आज भी जानता है कि उसको अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़नी होती है। खासतौर पर मैं मेरी बात करूं तो मैं अरावली की पहाड़ियों को लेकर के आपसे इतना ही कहूंगा कि अरावली की पहाड़ियों में हमारा बचपन बीता है। अरावली हमारे लिए उस मां की तरह है जिसके आंचल में छुपकर हम बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर लेते हैं और उसमें बैठकर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मां की गोद में बैठे हैं। और अगर पिता का स्थान मुझे अरावली को देना हो तो मुझे लगता है कि अरावली का हाथ मेरे सिर पर वैसे ही है जैसे मेरे पिता का है। इस पिता और मां दोनों का जो सहयोग हमें मिल रहा है इस अरावली की पहाड़ी के द्वारा, आप लोग उसको अपने एक छोटे से आदेश से इसको पहाड़ मानने से इनकार करके अपने कुछ फायदे के लिए इसको मिटाने का जो उद्देश्य रखते हैं, उस उद्देश्य में हम आपको किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें हमारी जान देनी पड़े, जान देनी पड़े। और मैं आपको फिर बता दूं कि मेरा काम हमेशा से ही इसलिए जाना जाता है कि अगर मैंने कोई बीड़ा उठाया है, हमारी टीम ने कोई बीड़ा उठाया है, तो उसको उस अंतिम उद्देश्य तक जरूर पहुंचाया जिसकी वजह से उसकी शुरुआत हुई है। आप लोगों को लगता है कि आप जो करेंगे हम लोग सहन कर लेंगे, तो महोदय मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कितना भी जोर लगा लेना, राजस्थान की धरा पर अरावली की पहाड़ियों को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो हम मारेंगे भी, मरेंगे भी और मर मिट के दिखा भी देंगे। यह आंदोलन इतना भव्य और इतना बड़ा होगा कि भारत के इतिहास में इसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। तो आपको लगे कि ये बातें सिर्फ बातें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से फ्रंट वॉरियर के साथ में पीछे से भी काम करने वाला व्यक्ति रहा हूं। मेरे हजारों वॉलंटियर्स, मेरे साथी जो अपने आप को देश के सच्चे भक्त कहते हैं और कहते हैं कि जीवन का मकसद राष्ट्र और समाज और धर्म के लिए बना हुआ है, हम उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। और वो टीम ऐसी है जिसका पता ना तो आपके किसी सूत्र को है, ना कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दूं, जैसी भी टीम है, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को सच्चा राष्ट्रभक्त कहते हैं और वो टीम आपको वो कुछ करके दिखा सकती है जिसका सपना भी आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। मैं इस बात के माध्यम से आपको फिर कहना चाहूंगा कि अरावली की पहाड़ियों के प्रति जो महामहिम का आदेश है, सरकार उसके खिलाफ जाए।
अपने शक्ति जो जनता ने उनको दी है उसके पावर का इस्तेमाल करे और माननीय के इस आदेश को वापस से रद्द कराने का कार्य करे। अन्यथा सरकार, राज्य सरकार, महामहिम सभी लोग जनता के द्वारा दिए गए साधनों से ये जीवित रहती है, टैक्स से जीवित रहती है। आपका उद्देश्य हो सकता है कोई बड़ा हो, किसी बड़े व्यक्ति को फायदे पहुंचाने का हो, मगर इस फायदे में लाखों जीव जंतु, पहाड़, प्रकृति और पर्यावरण के साथ लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। आप अगर ऐसी घटना को प्रेरित होकर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको फिर से आगाह कर दूं कि राजस्थान के वासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जितना भी चाहें इसको हटाने का प्रयास करिएगा, मगर ये किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। आप जानते हैं कि राजस्थान के व्यक्ति को अपनी आन बान शान के लिए ही जाना जाता है और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का इतिहास खुद अपने आप में इसकी बयान हमेशा हर पुस्तक, हर लेखनी में देता आया है। इसके गढ़, महल, मालिये और इसकी छटा आज भी विदेशों में प्रसिद्ध है। वो ऐसे ही नहीं है क्योंकि ये बलिदान की धरती है। इस धरती पर जो पैदा होता है वो जानता है कि मरना और मारना क्या होता है। यहाँ का किसान बलवान है, यहाँ का युवा बलवान है, यहाँ की महिला बलवान है, यहाँ का हर वो व्यक्ति जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, चाहे भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी रहे, उसका लगाव राजस्थान के साथ वैसे ही है जैसे एक भाई के साथ, बाप के साथ, एक दोस्त के साथ, एक परिवार के साथ। राजस्थान अगर विश्व के इतिहास से हट गया तो विश्व की कई कंपनियां बंद हो जाएगी। बहुत बड़ी जो सेना है उसके भी बहुत बड़े पार्ट में राजस्थान के सैनिक ही आगे बढ़ के दुश्मन का सामना करते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थानी कमजोर नहीं है, मगर राजस्थान के साथ अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य किया गया जिसमें राजस्थान की आन बान शान को ठेस पहुंचेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास तौर पे मैं उन सभी लोगों को बोलूंगा जो लोग राजस्थान को कमजोर समझकर ऐसे आदेशों को लाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को मौन मुख बने हुए हैं, किसी के कहने पर राजस्थान की प्राकृतिक छटा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस छटा को हाथ लगाया तो मैं आपको फिर कहता हूं कि मेरी टीम फ्रंट में भी काम करती है, बैक में भी करती है और तीसरे तरीके से ऐसा काम भी हम लोग करते हैं जिससे कि आपका घर से निकलना भी दूर हो जाएगा। तो आपसे फिर मैं कोई अनुरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आपका काम बता रहा हूं। आप अपने काम को सही तरीके से करिए, नहीं तो राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की जनता आपको जिस सीट पे, जिस गद्दी पे आपको बिठाया है, जो पावर आपको दिया है, उसको लेने में भी 2 मिनट लगाएगी। आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इस काम को करके देख लेंगे। हम इस आंदोलन को इतना भव्य और इतना बड़ा बनाएंगे कि आज भारत के हर व्यक्ति तक ये आवाज पहुंच जाएगी। इसके लिए मैं सभी माध्यमों का उपयोग करेंगे और आपसे सिर्फ इतना सा ही कहना है कि आप इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लें और अरावली के साथ छेड़छाड़ ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वशक्ति दल।